और आप देख रहे हैं समा के मेहमान जनाब। आज इस खूबसूरत से घर में जहाँ बहुत सारी हिस्ट्री है, जहाँ बहुत सारी ऐसी तस्वीरें आपको नजर आएंगी जिसमें जाने पहचाने चेहरे भी नजर आ रहे हैं। और कुछ ज़्यादा डिटेल्स तो मैं इतनी नहीं जानती इन तस्वीरों के बारे में, लेकिन वो डिटेल्स जब हमारी मेहमान हमारे साथ होंगी तो बेचारी देखेंगे। कायद आज़म मोहम्मद अली जना, हमारे फादर, हम सब के बाप, जिन्होंने ये मुल्क हमें दिया, हमें ये पहचान दी जनाब, उनकी तस्वीर भी है। ये पूरी हिस्ट्री हम जानेंगे, लेकिन तब जब हमारी वंडर वुमन हमारे साथ होगी। और वंडर वुमन पूरे पाकिस्तान में मुझे लगता है, और ख़ासतौर पर शोबिस इंडस्ट्री में जब हम झांकते हैं तो वो एक ही हैं। वो कौन है जनाब, आइए मैं आपको बताती हूँ। Assalamualaikum guys, this is Fatma Zahra Malik from FZM Boutique Fitness। मैं नादिया हुसैन की ट्रेनर हूँ। नादिया जब मेरे पास आई थी, she already had a fantastic body. What we worked on together is developing strength. हम उनके साथ पिलाटेस करते हैं। As you can see, we have all these pilates machines. I think कि नादिया बहुत फिट है। उन्होंने मेरे साथ लास्ट ईयर हज भी किया था and she was amazing at it. She's a supermodel and yet she finds time to come to this gym and to train with me. So if she can do it, so can you. She's a Wonder Woman and so are you. Yes, I am. This is Fatma और यहाँ पे ये एक FZM जो है चलाती हैं फिटनेस बुटीक एंड मैं जो हूँ वो कुछ अरसे से इनके पास आ रही हूँ and I'm really loving it because they really give personal attention और बहुत मज़ा आता है एंड तो ज़रूर आप लोग भी देखेंगे। I think we'll have to wrap up soon क्योंकि सादिया आई है मेरे घर और पूरा दिन मैं उनके साथ गुजारूंगी। इस वक्त मेरी सांस फूली हुई है, पूरा घंटा एक्सरसाइज किया है। So that's the way to go. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरम जमाल है और आज हम शूट कर रहे हैं नादिया हुसैन के साथ। काम करने में नादिया के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। आज आप देखेंगे हमारा शूट नादिया के साथ। Yes, we did the gym in the morning. I've come for a quick shoot and अब जो है वो मैं बच्चों को जाके स्कूल से पिक करके I'll rush home and I'll meet you with Sadia. फाइनली चेंज करके हसीना बन के और मुझे इंतहाई कॉन्शियस करके मेरे सामने बैठी हैं। मैंने कलर पिंक पहने और वो खुद इतनी पिंक है कि दिल करता है कि उन्हें देखते ही रहे। अगेन नादिया हुसैन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सादिया? बिल्कुल ठीक ठाक नादिया, क्योंकि जिम कर लिया, सब कुछ हो गया, घर आई फ्रेश भी हो गई, चेंज भी कर लिया, बच्चों को पिक भी कर लिया, खाना भी खिला दिया। हाँ मतलब ये अगर सोचे तो हजम नहीं हो पाती सारी चीजें, कैसे? बस करना पड़ता है यार। I mean everything is important. I mean I have to also go to the gym. Then बच्चे जो हैं वो, मेरी बेटी जो है जो छोटी वाली है वो थोड़ा सा काफी जो है ना वो करती है कि नहीं हाँ you have to pick me up। और अब जो उसके देखा देखी अब बेटा भी बोलता है। तो पहले तो मेरी अम्मी पिक करती थी तो मेरे लिए बहुत आसान था, तो अब उसके देखा देखी वो भी अब बोलने शुरू हो गया है कि मामा you have to pick me up, no मामा you come, मामा you come। अब मेरा फिर मैं तो कहती हूँ केजीएस और लिंक्स में इधर उधर हो रही होती है। बिल्कुल, मतलब कि उसको पिक करो, उसके बाद फिर उसके लिए भागो। फिर बड़ी वाली है वो, उसका 45 मिनट्स का होता है तो क्योंकि वो देर से फारिग होती है। फिर स्कूल में मैं वक्त गुजारती हूँ, इन लोगों के ये खेल रहे होते हैं छोटे, फिर मैं इंतजार करती हूँ। उसके बाद फिर मैं जल्दी भागी सारे बच्चों को। जब फाइनली स्कूल ऑफ हो गया फिर मैं सैलून गई, वहां पे एक अपॉइंटमेंट थी, अपॉइंटमेंट करके फिर मैं घर आई हूँ। और घर आने के बाद देखिए कितनी फ्रेश है।
नादिया खुद क्या है? एक्चुअली आज तक हमने सिर्फ मॉर्निंग शोज में या शोज में नादिया हुसैन को देखा है, एक वर्कोहॉलिक। नादिया की अपनी जिंदगी में क्या प्रायोरिटीज थी, वो क्या चाहती थी अपनी लाइफ से और क्या हो गया? कहते हैं ना, कुछ फैसले ऊपर वाला करते, कुछ फैसले हम करते। हाँ। तो आपकी जिंदगी में कभी ऐसा था कि कुछ फैसले आपने क्यों और बाद में आप लोग बैक करते हैं, आप कहते हैं कि वो नहीं हुआ, ये हुआ, लेकिन ये उससे बहुत बेहतर हो गया? हाँ बिल्कुल। वेल ऑफ कोर्स यू नो जिंदगी की अपनी होती है राह जो जिसके ऊपर वो आपको लेके चलती है, बट आई वुड से आई हैव ऑलवेज बीन, मुझे हमेशा से बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स का शौक था एंड आई वाज वेरी मच इनटू, और मैं हमेशा से बहुत गो गेटर टाइप एक हमेशा से रही हूँ इवन फ्रॉम। अच्छा, ये थोड़ा बहुत चेंज मेरे में आया जब मैंने अपना अराउंड ए लेवल्स, ठीक है ना, मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि मैं बचपन से ऐसी थी। बचपन से एक्चुअली मैं काफी यू नो धीमी सी और क्वाइट, हाँ, शाय, वेरी रिजर्व एंड कभी भी जो था वो उस किस्म का एक वो चीज नहीं थी यू नो कि बस कुछ करना है। मतलब स्टडीज में मैं करती थी, पढ़ाइयाँ करती थी, लेकिन ये नहीं है कि जी कोई यू नो ए ग्रेड स्टूडेंट और समथिंग। आई वाज लाइक अ वेरी एवरेज स्टूडेंट, लेकिन मेहनत मैं जरूर करती थी एंड but I think after or during my A levels I started you know मुझे एक पढ़ाई का भी हो गया, मुझे एक चैलेंज मैंने अपने सर पे खुद से ले लिया कि जी O levels के दौरान मैंने एक्स्ट्रा एक सब्जेक्ट था, नहीं O levels के दौरान नहीं, A levels के दौरान ही एक्स्ट्रा एक सब्जेक्ट मैंने मैथ्स ले लिया, ठीक है। अब मैथ्स के साथ क्योंकि मैंने ओ लेवल एट मैथ्स नहीं किया हुआ था तो मुझे ओ लेवल एट मैथ्स करना जरूरी था। तो ए लेवल फर्स्ट ईयर में पता नहीं क्या ये मुझे हुआ कि नहीं मुझे मैथ्स करना है, तो अब मैंने पहले साल में ओ लेवल एट मैथ्स किया, उसके बाद सेकेंड ईयर में मैंने फिर ए लेवल मैथ्स किया। और यू नो आई मीन इट उस वक्त से आई जस्ट वांटेड टू आई मीन दैट गो गेटर काइंड ऑफ एन एटीट्यूड यू नो कि बस मुझे करना है। सो बस एंड देन इट जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम देयर एंड इट जस्ट डिडंट स्टॉप। डेंटिस्ट्री भी चलती रही और फिर डेंटिस्ट्री कॉलेज में ना मुझे काफी चैलेंजेस फेस करने थे क्योंकि जो एडमिन थी ना वो बहुत स्ट्रिक्ट थी और उन लोगों को जब पता लगा ना कि आई एम फ्रॉम दिस इंडस्ट्री तो वो लोग ना एवी मुझे वो हाँ दे यूज्ड टू पिक ऑन मी कि अच्छा यू नो जरा एवी में मुझे बुला लेते थे ऑफिस कि आप हम देख रहे हैं कि आप क्या कर रही हैं। मैंने कहा मैं क्या कर रही हूँ क्या कर रही हूँ because I was always very friendly with the boys in my family. I only have one brother. मेरे भाई की भी दोस्तों के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। I mean I used to talk very normally with boys. So कभी भी वो ये वाला नहीं था oh my god he's a boy तो अलग रहे। हाँ नहीं कि जी मैं तो नहीं इससे बात कर सकती, मैं तो I was very open and I had a very neutral relationship with the boys, you know. Those college people didn't understand that. They didn't believe it. They used to say कि ये अगर बात भी कर रही है ना तो ये कुछ है। And I used to be like, oh my God, you know, मैं कहाँ आ गई? यहाँ पे बात रोकूंगी कि ये सोच अभी नहीं है हमारे में, अभी भी ये सोच पाई जाती है। हाँ। ये इतने सालों पहले जब लोगों की सोच थी जहाँ हम लोग कहते थे कि मेरा ख्याल बड़ा लिबरल उस वक्त दौर हुआ करता था, बड़े लोग बड़े बूढ़े आंख देख के समझ जाया करते थे कि बच्ची की नजर से समझ जाते हैं ना लोग, उठने बैठने से बदलते हैं। तो ये मेरा ख्याल वहां से जो हमारा माइंडसेट चला आ रहा है वो चेंज नहीं हो पाता, अभी भी बहुत सारी जगह हमें ये फेस करना पड़ता है।